बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.7। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम चेक 6.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों हमने स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स by using identities। Find the square of the following binomials by using identity। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, फार्मूला लगाना है हमने और स्क्वायर फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एल तक सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं। ठीक हो गया। अगर एक समझ आ गया तो बाकी सब समझ आ जाएंगे। ठीक है, दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, हम पहले फार्मूले करेंगे और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपने ये दो फार्मूले याद करने हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये सब जगह प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे खाली माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट गिवन है x माइनस 2y। ये बच्चों गिवन है x माइनस 2y। अब हमने स्क्वायर फाइंड करना है ना बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, मतलब फार्मूला। आइडेंटिटी मतलब फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसमें लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के साथ आपने यूज करनी है। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के साथ यूज करनी है, हर एक में एक जैसी वैल्यू है। ठीक है, फार्मूला है, मतलब ये आपका फार्मूला है। अब लिखेंगे x माइनस 2y का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करना है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं। x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इस तरह ब्रैकेट लगानी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह ब्रैकेट लगा लिया करो। अब a की जगह हमारा x आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी x आएगा, और b की जगह हमारा आ जाएगा 2y और 2y। ठीक है बच्चों, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। एक्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 टू ज़ार 4xy, 2 टू ज़ार 4x और y ऐसे लिख देंगे, और प्लस 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का y स्क्वायर आ गया। ये था बच्चों आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है 2m प्लस 3, 2m प्लस 3, वही बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला ये वाला ये फार्मूला है, आइडेंटिटी का मतलब फार्मूला यूज़ करना है। तो 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, इस तरह पहले ब्रैकेट लगा लिएगा इस तरह, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों यहाँ पे 2m आपका, और b से मुराद 3 है। ठीक है, फिर 2a से मुराद 2m और b से मुराद 3 आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, और m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 और 3 को, 2 टू ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12m आ जाएगा बच्चों, और प्लस 3 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लेना होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों p माइनस 4q, p माइनस 4q। अब यूजिंग आइडेंटिटी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा p माइनस 4q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों p हो गया, और b से मुराद क्या हो गया 4q, फिर ये आ गया p और 4q। ठीक है, अब ये आ गया p। अब p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई 2 4 ज़ार 8 pq प्लस 4 का स्क्वायर 16 और q स्क्वायर 16q स्क्वायर। ये था हमारा बच्चों पार्ट सी। पार्ट नंबर डी है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है ना इसका। ठीक है, तो a से मुराद a हो गया, b से मुराद b, a से मुराद a और b से मुराद ये b हो गया। ठीक है, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर।
ये था हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट, 5u माइनस 2v, 5u। अब यहाँ बच्चों माइनस आई हुई है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 5u माइनस 2v का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद क्या है यहाँ पे 5u, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होती है। b से मुराद क्या है 2v, फिर यहाँ पे आएगा 5u और 2v, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25, u स्क्वायर, 2 5 से 10, 10 2 से 20 uv प्लस 2 का स्क्वायर 4v स्क्वायर, 4v स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास f पार्ट है 3x प्लस 5y। इसमें बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, शाबाश। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे लिख देना है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद क्या होगा यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है 3x, और बी से मुराद क्या है हमारा 5y, इधर आएगा 3x और इधर आएगा 5y। अब 3 का स्क्वायर बच्चे हो गया 9 और x का x स्क्वायर हो गया, 2 3 6, 6 5 30xy और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर। ये हमारा बच्चों f पार्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास g पार्ट, a माइनस 5। अब a माइनस 5 में बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली लगेगी, शाबाश। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी को हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a से मुराद बच्चों ये वाली फर्स्ट वैल्यू a है और b से मुराद 5 है, फिर a और ये b, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 5 से 10a और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये था हमारा बच्चों जी पार्ट। अब हमारे पास एच पार्ट है 2r प्लस s, 2r प्लस s। अब 2r प्लस s बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2r प्लस s का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद है बच्चों 2r और b से मुराद है बच्चों s, a से मुराद 2r और b से मुराद है s, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और r का r स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 4 rs प्लस s का स्क्वायर हो गया s स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों आई पार्ट, 5x माइनस 3z, 5x माइनस 3z। अब देखो यहाँ में माइनस है बच्चों, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात ही, एक में लिख दिया ना। अब फार्मूला आएगा 5x माइनस 3z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों 5x, बी से मुराद 3z, फिर 5x और 3z, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25 x स्क्वायर, 2 5 से 10, 10 3 से 30 xz और 3 का स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जे पार्ट है 8f प्लस जी, 8f प्लस जी बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 8f प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों क्या आएगा 8f, बी से मुराद g, 8f और यहाँ पे आ गया g। 8 का स्क्वायर हो गया 64 f स्क्वायर, 2 8 16fg और g का स्क्वायर हो जाएगा g का स्क्वायर होगा g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है 4a माइनस बी, 4a माइनस बी हम यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके को होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों क्या है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है
4a, b से मुराद ये b आ गया, फिर यहाँ पे 4a और b, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, 4 का स्केयर हो गया बच्चों 16a स्केयर, 2 4 आर 8, 8ab और प्लस b का स्केयर हो गया b स्केयर हो गया, ठीक है, b का स्केयर b स्केयर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एल पार्ट है 9x माइनस 7, 9x माइनस 7y, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्केयर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो 9x माइनस 7y का होल स्केयर किसकी इक्वल हो जाएगा, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। a से मुराद बच्चों क्या आएगा 9x आ गया, b से मुराद आ गया 7y, 7y ये हो गया 9x और ये हो गया 7y, ठीक है। 9 का स्केयर हो गया 81, x स्केयर 2 9 आर 18, 18 7 आर 126 हो गया, और x y हमने ऐसे लिख देना है, और प्लस 7 का स्केयर हो गया 49y स्केयर, 49y स्केयर, ठीक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों एल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारा एल पार्ट था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करनी है, इसमें भी फार्मूला यूज करना है बच्चों, इसमें भी आपने फार्मूला यूज करना है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर आई तक तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है, जो आइडेंटिटी एक में यूज होगी वही सारों में यूज होनी है, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस ए प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी इक्वल होगा, ये हो जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर, किसकी इक्वल होगा a स्केयर माइनस b स्केयर, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्केयर माइनस b स्केयर। अब फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, लिखो u प्लस v इंटू यू माइनस v। इन क्वेश्चन में बच्चों ये एक जैसी वैल्यू होंगी, देखो ये u वाली वैल्यू, ये देखो फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों सेम होंगी और सेकंड वाली वैल्यू दोनों सेम होंगी, ठीक हो गया। ये वाली फर्स्ट की इक्वल हो गया, सेकंड इक्वल, साइन डिफरेंट हो गया, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो तब ये आइडेंटिटी लगानी है। ये आइडेंटिटी कब लगानी है, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ साइन डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, तो ठीक हो गया। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ये वाली, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी किसकी इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है उसका स्केयर माइनस लगा के जो सेकंड वैल्यू लिखी है उसका स्केयर आ जाएगा आंसर। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था u प्लस वी इंटू यू माइनस वी, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, u प्लस वी और u माइनस वी, सिर्फ साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है ना आपने वो लिखनी है u का होल स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू क्या लिखी है v का होल स्केयर, बीच में हमेशा माइनस आएगा, ये हो जाएगा u स्केयर माइनस v स्केयर, u स्केयर माइनस v स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2s माइनस टी इंटू 2s प्लस टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज एक जैसी है ना, ये दोनों वैल्यू एक जैसे लेकिन साइड डिफरेंट है, माइनस और प्लस, वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर। इसको दोबारा लिखा 2s माइनस टी, 2s प्लस टी लिखा। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2s, हम लिखेंगे 2s का होल स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू है t, तो t का होल स्केयर, ठीक है, 2s का होल स्केयर माइनस t का होल स्केयर। अब 2 का स्केयर बच्चों हो गया 4, s का हो गया s स्केयर माइनस t स्केयर, ठीक है, ये बच्चों आंसर आ गया। बहुत आसान से पार्ट है। नेक्स्ट है 4x प्लस वाई इंटू 4x माइनस वाई। अब देखो वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, वही आइडेंटिटी लगाएंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी है a स्केयर माइनस b स्केयर। अब इस पर देखें ये लगाएंगे 4x प्लस वाई, 4x माइनस वाई, तो किसकी इक्वल होगा a स्केयर, a से मुराद यहाँ पे बच्चों 4x का होल स्केयर माइनस b से मुराद y का होल स्केयर। 4 का स्केयर हो गया 16x स्केयर और y का स्केयर हो गया y स्केयर हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है x प्लस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। सेम वही सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है, वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस, अब इसको लिख लिया x प्लस 2 ओवर एक्स, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। अब आइडेंटिटी लगाएंगे,
ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू जो है, और माइनस सेकंड वैल्यू 2 ओवर x का होल स्क्वायर, ये b हो गया। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बच्चे होता है 4, और x का होता है x स्क्वायर, 4 ओवर x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, a प्लस 4b इंटू a माइनस 4b। इसमें बच्चों वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने लिख लिया a प्लस 4b इंटू a माइनस 4b, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर, a से मुराद a है फर्स्ट वाली वैल्यू, माइनस b से मुराद 4b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16b स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों f पार्ट है 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a से मुराद आ गया 2p का होल स्क्वायर, देखो ना a प्लस, ये दोबारा लिखना है 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है 2a प्लस 7 2a माइनस 7, ठीक है। देखो वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, वही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दोबारा लिखा 2a प्लस 7 2a माइनस 7, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू जो है 7 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया 49 बच्चों। नेक्स्ट पार्ट h है 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। वही आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी, तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों एक जैसी हैं, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। बीच में हमेशा इस आइडेंटिटी में माइनस ही आएगी। 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 2 का 4 x का x स्क्वायर हो गया माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 y स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारा h पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों i पार्ट 2a प्लस 1 ओवर b इंटू 2a माइनस 1 ओवर b। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा 2a प्लस 1 ओवर b इंटू 2a माइनस 1 ओवर b। ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 1 ओवर b स्क्वायर आ गया, 1 ओवर b स्क्वायर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा था, एक ही जैसी आइडेंटिटी लगी, एक ही जैसा फार्मूला लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन 3 में। तो क्वेश्चन 3 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि जो वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे ना। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से लाजमी ये क्वेश्चन आता है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से लाजमी ये क्वेश्चन आता है। ये चारों के चारों आपको हर हाल में अच्छे आने चाहिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड a b इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने यहाँ से गैस करना होगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी है, a प्लस बी वाली, ठीक है, यहाँ a माइनस बी वाली लगेगी, ठीक है, यहाँ पे भी a माइनस बी वाली। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ पे, देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर इफ a स्क्वायर बी स्क्वायर 7 की इक्वल है एंड a b इज इक्वल टू 4 बाय यूजिंग आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, ये वाली देखो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको तो अरेंज कर लो ना, इसको अरेंज कर सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर के पहले ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाद में कर लियो, हम शफलिंग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab को बाद में लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमने a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू पता है बच्चों, देखो ना यहाँ पे, ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, तो हमने इसकी जगह बच्चों लिख देनी है वैल्यू, a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह लिख देना है, हमने क्या लिख देना है, ये इसकी जगह आ जाएगा 7 प्लस 2 हमने ऐसे लिख दिया, और a b की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो a b की वैल्यू कितनी है 4, a b की जगह हमने लिख दिया 4, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इसकी वैल्यू
ये देखो ए स्केयर बी स्केयर की जगह हमारा आ जाएगा 7, ये ऊपर गिवन था, और ए बी की जगह आ गया 4 आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब 7 का 7 आएगा, 4 टू 8, 8 + 7 हमारे पास आ गया 15 आंसर आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले में आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b होल स्क्वायर इफ a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड ab इज इक्वल टू 6। सेम बच्चों उसी तरह की आइडेंटिटी है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर 12 है और ab 6 है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इसको भी बच्चों अरेंज करेंगे, b स्क्वायर को पहले ले लो, -2ab को बाद में कर लें, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी देखो ये बच्चों गिवन है वैल्यू, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये 12 आ जाएगी। और हमारे पास बच्चों इस ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 6। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 12 आ गया, ये गिवन थी वैल्यू, और -2 हमने ऐसे लिख दिया, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 6, तो हमने 6 पुट कर दी। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12 हो गया बच्चों, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। इसमें बच्चों ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें भी ये आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर वाली। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करनी है, कि क्या करना है, ए बी फाइंड करना है आपने बच्चों। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है और a स्क्वायर b स्क्वायर 8 है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ से आपने गैस करना होगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a - b होल स्क्वायर वाली। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब बच्चों हमने इसको अरेंज कर देना, वही a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया ना यहाँ पे। अब देखो बच्चों किस किस की वैल्यू पता है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है। देखो a - b होल स्क्वायर की वैल्यू है 5, तो a - b होल स्क्वायर की जगह हमने लिख देना 5 इसकी वैल्यू। अब a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे, इसकी और इसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी वैल्यू आ गई 8 और -2ab ऐसे लिख देना हमने। ठीक है, ये -2ab है, ये हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 जब राइट साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा। ये -2ab इधर आगे लेफ्ट साइड पे +2ab हो गया 8, और ये 5 राइट साइड पे आगे -5 हो गया। ठीक है बच्चों, 2ab इज इक्वल टू 8 - 5 3 आ गया। अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो ये हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू 3/2, ए बी इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पार्ट है। मैंने आपको बताया ये चारों पार्ट बहुत मेन है, 4 के 4 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 चारों क्वेश्चन बहुत मेन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर इफ a - b इज इक्वल टू 9 एंड a b इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इफ a - b इज इक्वल टू 9 एंड a b इज इक्वल टू 12। बाय यूजिंग आइडेंटिटी माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। इन क्वेश्चन में अरेंज करना होता है, b स्क्वायर को पहले ले आओ, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक है बच्चों, अब हमने वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखो a - b की वैल्यू 9 है और a b की वैल्यू 12 है, तो a - b की जगह हमने पुट कर देना है बच्चों, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है आपने, और हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, a - b की वैल्यू हमें पता है 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ऐसे लिख दिया -2, और a b की वैल्यू है बच्चों 12, ये हमने 12 पुट कर देना है। 9 का स्क्वायर होता है 9 × 9 81 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और 12 टू 24 हो गया। अब 24 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये -24 है इधर आगे +24 हो गया। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर + b स्क्वायर इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो 105 आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 105। इसको सीधा करके लिख लो, a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू 105। ये थी बच्चों हमारी चेक 6.7
उम्मीद आपको समझ आई होगी। अपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।